चलिए स्टार्ट करें बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाउंडेशन क्लास 10th के लिए, ठीक है। हम लोग अपना आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा फाउंडेशन क्लास 10th के लिए स्टार्ट हो रहा है। बाकी क्रैश कोर्सेज हमारे 11th 12th के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, प्लस डॉपर बैच के लिए भी स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोग अभी फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक लिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ बेसिक्स, कुछ शॉर्टकट्स और कुछ क्विक तरीके जैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते पहले बेसिक से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमारा होता क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। और उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c हमारा होता है बेटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ठीक है बेटा। तो ax स्क्वायर bx प्लस c होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c होता है बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी मनीष सर नहीं है बेटा, मैं ही हूँ, मेरे से ही पढ़ लो, है ना। मनीष सर अभी नहीं है यहाँ पे, तो मेरे से ही कर लो, चलेगा, ठीक है। कंटेंट आपको मिल जाएंगे उसी सेम लेवल के, टेंशन मत लेना। चलो अच्छा, तो अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमें जो मेन बेटा बेसिकली हमें डील करना है स्टैंडर्ड 10 में, हमें इसके सोल्यूशन से डील करना है, ठीक है, कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सोल्यूशंस क्या होंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा डीप में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल लेवल पे आप लोगों ने इतना कंप्लीट कर रखा हुआ है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उनको सॉल्व करने के टोटल 3 तरीके होते हैं। एक होता है बेटा हमारा स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है, एक होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है बेटा हमारा फार्मूला मेथड, है ना, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार कैटेगराइज बना लेते हैं। अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के बेटा टोटल हमारे पास 3 मेथड होते हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है बेटा। सेकेंड वन जो मेथड होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इन सारे मेथड को बेटा हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन होता है बेटा हमारा फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना। इन सारे मेथड को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म के लिए, जो बच्चों को बहुत हेडेक का काम रहता है, बहुत बार दिक्कत आती है। नाम बेटा डिस्प्ले है, स्क्रीन पे डिस्प्ले है मेरा नाम, वहां से आप मेरा नाम देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यस, फॉर्मूला मेथड को हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। मेरा नाम पवन तिवारी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग सबसे पहले स्प्लिट द मिडिल टर्म से, ठीक है। चलो एक कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं कि स्प्लिट द मिडिल टर्म से कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बार बेटा स्प्लिट द मिडिल टर्म हम लोग क्लास 8 के फैक्टराइजेशन वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, उसके बाद 9th में आके पढ़ते हैं बेटा पॉलिनोमियल में, ठीक है ना, और 10th में आने के बाद थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो चलो एक पहले छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बेटा अल्फा बीटा भी मेथड है ना, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आएंगे आगे करेंगे सॉल्व, ठीक है, बिल्कुल करेंगे कृष्ण बेटा। ग्राफ जानना है, चलो ग्राफ देख लेते हैं, है ना, ग्राफ देख लेते हैं, सॉल्यूशन से रिलेटेड आपका ग्राफ, ठीक है। चलो जब पूछ लिया यहाँ पे ग्राफ का डिस्कशन कर ही लिया है, तो चलो ग्राफ और डिग्री भी करा देता हूं आपको, ठीक है। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से पहले जैसा कि एक बच्चे ने पूछा है कि सर थोड़ा सा ग्राफ भी बता दीजिए, तो ग्राफ देख लेते हैं बेटा, ठीक है। ग्राफ को हम लोग कोरिलेट करने वाले हैं, ठीक है, डिग्री और उसके जीरोज या फिर सोल्यूशन से, ठीक है। तो डिग्री एंड जीरोज की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है बेटा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, या फिर हमारा इन्वर्टेड अपवर्ड होगा आपका, ठीक है, या फिर हमारा डाउनवर्ड। यानी कि अगर आपने जब आप लोग 11th में आओगे तो ये आपका करीब करीब पैराबोला का फॉर्म बनेगा बेटा। किसका फॉर्म बनेगा, पैराबोला का फॉर्म बनेगा। डिफरेंट टाइप के ग्राफ होते हैं बेटा।
कुछ ग्राफ्स हमें आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे, इस तरीके से होंगे या इस तरीके से होंगे, सबका फॉर्मेट अलग अलग होगा, सबका फॉर्मेट अलग अलग होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट की तो आप 4 टाइप के फॉर्मेट पढ़ोगे, चलो उनके नाम भी बता देता हूं मैं। पहला फॉर्मेट आएगा आपका बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 11th क्लास में पढ़ोगे पैराबोला में। दूसरा फॉर्म आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरा फॉर्म आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, है ना। डिटेल में पढ़ेंगे पैराबोला 11th क्लास में आने के बाद, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो बेटा 2, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, एक x है, एक y है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये सारी बेसिक चीजें आपने क्लास 8 9th में ही पढ़ रखी हैं, ठीक है। चलो फिलहाल तो टाइप ऑफ हो गए हमारे, टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने बात करते हैं यहाँ पे डिग्री और जीरोस की, मैं आपको बात कर रहा था, ठीक है। पहले एक जनरल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको एक ग्राफ इस तरीके से दे रखा हो जो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स क्या करता है, कट करता है। तो हम लोग बेटा पढ़ रखते हैं कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करता है, ठीक है, एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करता है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो देखो एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है, यानी कि इस इक्वेशन का, अगर ये ग्राफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे 2 जीरोस होंगे, है ना। 2 जीरोस का मतलब अगर इस ग्राफ को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें किसी भी मेथड से, है ना, मेथड जो भी हो आपका, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो फिर बात होती है सर डिग्री क्या होगी, है ना। तो बेटा आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। मतलब यहाँ पे जीरोस भी कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे और इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि इस केस में जीरोस और डिग्री क्या है, सेम है, ठीक है। इस बार बोर्ड के अगर आप सैंपल पेपर्स देखोगे जो आपको 2021 के लिए दे रखे हैं, तो वहां पे आपके सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में डिग्री और जीरोस दोनों के क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैराबोला कब बनेगा, वेरी गुड, ठीक है। आप 11th में होगी 10th में हो, आ जाना। 10th क्लास में अपना कर रखा है बेटा हमने, कोनिक सेक्शन कर रखा है। कोनिक सेक्शन की वीडियो उठा के देख लेना बेटा। कोनिक सेक्शन में हमारा जो पैराबोला का सेक्शन चल रहा था वहां पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के क्वेश्चन तो कर रखे हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पे आ गए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपका इक्वेशन इस तरीके से बन के रखा हुआ है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरीके से बन के रखा हुआ है, तो बताइए यहाँ पे डिग्री और जीरोस कितने होंगे, डिग्री और जीरोस कितने होंगे। तो जीरोस बेटा हम लोग हमेशा क्या बताते हैं कि जीरोस जो होने चाहिए आपके क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग रियल नंबर ही पढ़ते हैं। इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी हमें 11th में करनी है, ठीक है। तो बताइए इस सीन में क्या था कि आपको जो ग्राफ दे रखा है वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा था, 2 जगह पे कट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे जीरोस और डिग्री क्या होगी, बताइए बेटा। अपना नाम भी बता दो, डार्क यूट्यूबर। ऐसा डरा नहीं रहो, बता रहा हूं कि डिग्री जीरो से दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो भी एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि भाई जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, डिग्रीज कैसे फाइंड करेंगे, है ना। ग्राफ देख के ही आप पता कर लोगे कि उसकी डिग्री कितनी है और जीरोस कितने हैं। हाँ, जीरोस तो हो जाएगा जीरो, शायद नहीं, पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेंगे, कोई भी आपको रियल नंबर, यानी कि ये जो गिवन ग्राफ है बेटा एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई भी आपको रियल जीरोस नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भाई जीरोस ही नहीं मिलेगा, जीरोस तो मिलेंगे आपको, लेकिन वो जीरोस आपके रियल नंबर्स नहीं होंगे। वो रियल नंबर तभी होते हैं जब वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे होते हैं, है ना बेटा। तो नो रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। बोर्ड नॉट विजिबल है क्या ऐसा, अपनी बेटा वो इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, दिखाई देगा। चलिए
तो बताइए डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 2, बिल्कुल सही बात है, डिग्री क्या होगी इसकी 2 होगी। ठीक है, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो आपके हो सकता है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड ना हो लेकिन जीरोस और डिग्री से रिलेटेड जरूर होगा। तो आप चलिए बताइए कि जो इस गिवन, फिर ट्रिक भी बताऊंगा कि हम डिग्री के लिए ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कोई ग्राफ आपको ऐसा दे रखा है, बताइए यहां पे जीरोस और डिग्री क्या होंगे, बताइए यहां पे जीरोस और डिग्री क्या होंगे। चलो फटाफट कर दो बेटा, फटाफट आंसर कर दीजिए। ये जो गिवन ग्राफ है आपका, इसकी डिग्री क्या होगी और जीरोस क्या होगी। ठीक है, बताइए बेटा क्या होगी, जीरोस क्या होंगे, डिग्री क्या होगी, फटाफट आंसर करिए बेटा। लॉकडाउन लग गया तो वापस ऑनलाइन आ गए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, प्रियंका आंसर आ गया, डिग्री 3 है। ठीक है, जीरोस कितने हो जाएंगे आपके बेटा, जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस कितने हो जाएंगे बताइए। तो ग्राफ देखो बेटा, ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम्स कट कर रहा है। ठीक है प्रियंक बेटा, 1 टाइम्स ही कट कर रहा है, तो जीरोस तो होगा 1, लेकिन इसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। इसकी डिग्री फाइंड करने का बेटा ट्रिक है, आप ध्यान रखेंगे कि जब ग्राफ अपना नेचर जितनी बार चेंज करता है उतनी ही उसकी क्या होगी, डिग्री। क्या बोला मैंने, ग्राफ अपना नेचर जितनी बार चेंज कर रहा है। अब बोलो सर कैसा नेचर, तो नेचर होगा उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टाइप। तो थोड़ा ध्यान से देखें, अगर हम क्वाड्रेटिक का अगर हम ग्राफ बना रहे थे इस टाइप का, तो देखो अगर हम यहां से लेके इस पॉइंट की बात करें तो ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर इस पॉइंट के बाद क्या कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ग्राफ अपना नेचर 2 बार चेंज कर रहा था, इसलिए यहां पे आपकी डिग्री क्या हो रही थी, 2 हो रही थी। बात समझ में आई क्या, ठीक है, बात समझ में आई क्या, ठीक है। अच्छा फिर यहां पे देखो, यहां तो क्लियर है जीरोस तो होंगे 1, रियल जीरोस तो 1 ही आएगा, लेकिन डिग्री की बात करें तो देखो यहां से लेके यहां तक ग्राफ आपका पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर इसके बाद यहां से लेके इस पॉइंट तक ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर इस पॉइंट के बाद ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है। मतलब ग्राफ अपना नेचर 3 बार चेंज कर रहा है, इंक्रीज, डिक्रीज, देन इंक्रीज, यानी कि यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई। तो आप डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, समझ में आ गया। ठीक है, ग्राफ अपना नेचर जितनी बार चेंज करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी बेटा, डिग्री हो जाएगी। पता नहीं बेटा विकास सर ऑनलाइन कब आएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके रियल रूट्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा अगर कोई आपसे कहता है कि किसी भी इक्वेशन की, चाहे वो कोई आपका क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या किसी भी फॉर्म का इक्वेशन हो, तो क्या जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके ऑल सॉल्यूशन होंगे, यस। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे सॉल्यूशन आपके रियल ही हो, कुछ वहां पे इमेजिनरी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। यानी कि अगर इसकी बात करें तो यहां पे ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम्स कट कर रहा है, तो 1 इसका हो जाएगा रियल सॉल्यूशन, 1 मतलब 1 टाइम्स आ जाएगा इसका रियल सॉल्यूशन, और 2 इसके सॉल्यूशन आएंगे जो कि क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ अपना नेचर 3 बार चेंज कर रहा है, 3 टाइम्स चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, जिसमें से एक हो जाएगा आपका रियल और बाकी 2 होंगे आपके इमेजिनरी। चलो बात समझ में आ गई क्या, ग्राफ कर लोगे बेटा, ग्राफ कर लोगे। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे, उतने ही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। और ग्राफ अपना नेचर जितनी बार चेंज करेगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, वही क्या हो जाएगा बेटा, उसकी डिग्री हो जाएगी। क्लियर है, डिग्री और जीरोस में आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे आप। ठीक है बेटा, तो चलो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। चलो टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
चलो एक पहले बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं और आप सबको बताना है। इमेजिनरी सोल्यूशन बेटा बिल्कुल दिख जाएगा आपको, 11th के कोर्स यहाँ के ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, वेयर आई इज आयोटा। देखो ऐसा दिखता है, दिखा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ठीक है। 11th में कॉम्प्लेक्स में दिख जाएगा, 11th का कोर्स ज्वाइन कर लो फटाफट तुम। चलो स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है, स्प्लिट द मिडिल टर्म के क्वेश्चन एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल को करेंगे इंक्रीज। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपको मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो बताइए आपको क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करके आपको x की वैल्यूज बतानी है। फाइंड फॉर x या सॉल्व फॉर x, बताइए क्या आएगा आंसर, बताइए बेटा क्या आएगा इसका आंसर, शुरू हो जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, बताइए क्या आएगा x की वैल्यू। चलो 10 लोग देख रहे हैं, फटाफट बताइए आंसर बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, शुरू हो जाओ बेटा। शुरू हो जाओ, आ गए आंसर आने शुरू हो गए, 3 4 3 4 3 4, वेरी गुड बेटा। जिसका हो गया वो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जिसका नहीं हुआ बोर्ड पे देख लो, ठीक है बेटा। अच्छा स्प्लिट द मिडिल टर्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे करते क्या है, छोटा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 तरीके का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, अभी यहीं पे फोकस करो, यहाँ पे नहीं, ठीक है, गायब कर देता हूं, मान लो गायब हो गया, ठीक है। चलो ट्रिक सीख लेते हैं, ट्रिक जरूरी है सीखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको फॉर्म दे रखा है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो करते क्या है बेटा, हम गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, क्या बेटा, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। फिर जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आते हैं उन सारे टर्म्स को इस तरीके से रीअरेंज करेंगे 2 टर्म में, 2 टर्म में इसको हम इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आपके b के आ जाए इक्वल, वैल्यू जो है b के आ जाए इक्वल। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो b वाली वैल्यू थी, b वाली कौन सी थी बेटा, मिडिल टर्म थी, तो मिडिल टर्म को हमने क्या किया, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, इसे बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। क्या करते हैं, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है बेटा, फिर उसको 2 टर्म्स में इस तरीके से रीअरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू हमारी b के इक्वल आ जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या किया, अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, अगर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो बताइए a की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a का a है तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आ गया आपका -7 है, और c इज इक्वल टू कितना है बेटा आपका 12, सही है क्या। फिर मैंने क्या बताया आपको, a इंटू सी करते हैं, कर दो बेटा a इंटू सी, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 12। अब क्या करो, 12 इंटू 1 कितना आ गया, 12 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसका 12 का हम करेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 3 टर्म आ गए, आगे कितने 3 टर्म्स आ गए, लेकिन हमें करने क्या थे, हमें इनको 2 टर्म्स में इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि वैल्यू हमारे मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म कितना है बेटा -7 के इक्वल आना चाहिए। तो चलो पहले तो 2 बॉक्स बना देते हैं इस तरीके से, अब ध्यान से इनको अरेंज करते हैं। देखो 2 हमें लाना कितना है बेटा -7, तो 2 2 जा 4 और 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, लेकिन लाना है -7 तो -4 और -3 कर देते हैं। तो देखो क्या, -4 और -3 करने के बाद
क्या वैल्यू आपके -7 के इक्वल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हमने कर दिया, स्प्लिट कर दिया, यानी -7 को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, -4 और -3 में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन कर लिया तो x -4 -3 कॉमन कर लिया तो x -4 इज इक्वल टू 0। x -4 x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक बार 4 और एक बार 3 मिल जाएगी। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी सेम तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को भी सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 3x स्क्वायर 14x प्लस 8 कंपेयर किया तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 14 और c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 14 और c की वैल्यू आ गई बेटा 8। चलिए अब क्या करेंगे, a इंटू सी किया तो 3 इंटू 8 कितना हो गया 24। अब क्या करेंगे बेटा 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कर दीजिए, इतना हो जाएगा क्या 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। अब इस टर्म को क्या करेंगे, दो टर्म में इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आपके मिडिल टर्म यानी कि 14 के इक्वल आ जाए। तो चलो बहुत ध्यान से देखते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये कर दें +2, तो +2 और +12 कर दें तो कितना मिल जाएगा बेटा आपको +14 मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है बेटा, कर दीजिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12x प्लस 8, यहाँ से आपने x कॉमन कर लिया तो 3x प्लस 2, 4 कॉमन कर लिया तो 3x प्लस 2, देन 3x प्लस 2 एंड x प्लस 4, ये इक्वेशन था तो इक्वल टू 0 कर दो। यहां से एक बार x की वैल्यू मिल जाएगी -2/3 और एक बार x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -4। ठीक है, सबके आंसर सही हैं। चलो आगे बढ़े, है ना, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इस तरीके से। (2x स्क्वायर -17x -30 इज इक्वल टू 0). बताइए बेटा क्या आएगा, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाइए, बताइए आंसर कितना आएगा। चलो बेटा फटाफट बताइए कितना आएगा। चलो आ जाना चाहिए, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए, फास्ट करिए बेटा, थोड़ा सा फास्ट करिए। चलो टाइम अप, करते हैं सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। चलो ax स्क्वायर bx प्लस सी के साथ अगर हमने इसको कंपेयर किया तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी बेटा -17 और c की वैल्यू क्या होगी बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे साइन नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो c क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। बोलो सर साइन माइनस क्यों नहीं लिया, बाद में, अभी भूल जाते हैं, बाद में याद कर लेंगे, अपने आंसर्स के हिसाब से कर लेंगे। चलो आगे आंसर्स, वेरी गुड प्रियंक क्रियांशी, 10 एंड -3/4, एक का आंसर है 10 एंड -3/4 -10 3/2, दो टाइप के आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं कौन से सही है। चलो क्या करते हैं, a इंटू सी कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 30, इसका करेंगे प्राइम फैक्टर्स तो कर दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5, सही है क्या प्रियंक, क्या -3/2। चलो देख लेते हैं क्या, ध्यान से देखो
2 2 जा 4 3 जा 12 और ये कर दो 5 अकेला। तो इसका अगर दो टर्म में अगर हम ब्रेक करें तो ये 12 और 5, फिर साइन क्या है बेटा -17 है, तो क्या -12 और -5 ले लें? बोलो हाँ या ना। चलो पुट कर देते हैं 2x स्क्वायर -12x -5x -30 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x कर लो कॉमन, 2x क्या करिए बेटा कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा x -6। बोलो हाँ या ना, सही है क्या? यहां से क्या कर लो बेटा -5 कॉमन कर लो, ठीक है। चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप -5 कर लोगे तो यहां पे तो x + 6 आ जाएगा, हो जाएगी गलतियां, है कि नहीं? तो चलो दूसरा रास्ता अपनाते हैं और इसको अरेंज करते हैं। और हमारे किस मेथड से -17 आ सकता है? चलो ध्यान दीजिए, 2 × 30 है, 30 को आपने स्प्लिट कर दिया 2 × 3 × 5 में, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है क्या? आप सबके आ रहे हैं आंसर? -3/2, 23 जा 60, हाँ ये भी चलेगा 23 जा, लेकिन हाँ हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है, 17 लाने हैं ना, चलो आ जाएगा। 4 5 जा 20 और 20 × 3 करें और लाना है हमें -17, तो -20 और +3, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आ जाएगा बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ गया, वो भी ट्रिक बताऊंगा। जब दो माइनस होते हैं, एक माइनस होता है तो दोनों माइनस आएगा तो चलेगा, लेकिन जब यहाँ पे दोनों माइनस रहते हैं तो स्प्लिट करने के बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आना कंपलसरी है, नहीं तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। चलो अब कर लेते हैं, फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो 2x स्क्वायर -20x + 3x -30 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू x -10 + 3x -10, और अब आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो देखो ऐसे डाउट्स आते हैं बेटा, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस क्या था ये क्वेश्चंस कराने का, कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जरूर ध्यान दें कि अगर बेटा पहला टर्म छोड़ के दो टर्म अगर आपके नेगेटिव आ रहे हैं, तो जब आप स्प्लिट करोगे तो दोनों आपके सेम साइन के नहीं आने चाहिए, ना तो आपका माइनस माइनस आना चाहिए और न ही आपके प्लस प्लस आने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे दो माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक आपका प्लस और दूसरा आपका नेगेटिव आना कंपलसरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे हो। यहाँ पे स्टेप आने के बाद यहाँ पे आप अटक जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में भी दोनों क्या लिख रखा है माइनस। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, शुरू हो जाओ। दोनों जगह माइनस है, मतलब एक आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव आना कंपलसरी है। बताइए बताइए क्या आएगा आंसर? शुरू कर दिया, a × c किया, 216 को करो बेटा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा? कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना हो गया? ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्या? बिल्कुल। सी की वैल्यू 216 है, बिल्कुल। a × c कर दिया, कितना हो गया? 216। इसका कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। लाना कितना है बेटा? 15। दोनों जगह माइनस है तो मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आना भी जरूरी है। चलो बताओ कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर? शुरू हो जाओ, जल्दी बताओ। 24 एंड -9 और आंसर्स ले आइए। ठीक है ठीक है, -9 और 24।
समझ में आ गया होगा बेटा। कुछ ऑप्शंस हमारे ऐसे भी होते हैं कि मान लो अगर दोनों जगह माइनस दे रखा है और चार ऑप्शन जो अगर दे रखे, अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल किसी छोटे लेवल की बात करें, जैसे एनटीएससी ओलंपियाड लेवल की अगर हम बात करें, और वहां पे अगर हमारे ऑप्शन में चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन में या तो दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस या ऐसा कुछ दे रखा है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में आपका एक प्लस और एक माइनस दे रखा होगा, तो वहां पे तो बिना सॉल्व किए हम कर लेंगे सॉल्व कि वही आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों जगह नेगेटिव है तो एक आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सॉल्व करें। बस दो लोगों ने आंसर दिया है बेटा, मोस्ट प्रोबेबली आंसर सही है। चलिए एक और आंसर आ गए, करेक्ट है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो थ्री, आपको 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और ये हो गया आपका 3 3 जा 9, और 24 में से हम क्या करें, -24 और +9 अगर हम कर दें तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बेटा, -15 मिल जाएगी, है कि नहीं? मिल जाएगी क्या? फटाफट पुट कर दो, x² -24x +9x -216 इज इक्वल टू 0। x कॉमन कर लिया तो x -24, 9 कॉमन कर लिया तो x -24 इज इक्वल टू 0, x -24 एंड x + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 24 और दूसरे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -9। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म के, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ। x² -29x x² -29x +204 इज इक्वल टू 0। बताइए बेटा क्या होगा आंसर? शुरू हो जाओ, बताइए क्या आएगा आंसर। स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज करेंगे। चलो ये दो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ। चलो बेटा बताइए क्या आएगा, x² -29x +204 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा x² +12x -189 इज इक्वल टू 0। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, बताओ क्या आएगा आंसर। क्या करना है, सबसे सिंपल बात, x² का कोफिशिएंट 1 है, c कितना है 204। पहले क्या कर दो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पे साइड में कर लेते हैं 204 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना आ गया बेटा, 2 × 2 × 3 × 17 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, यही आएगा क्या? चलो बताओ अब क्या होगा, 12 एंड 17। चलो वेरी गुड, सबसे पहले कृषल ने आंसर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के बाद सीन आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके ध्यान रखेंगे, देखो अब इन दोनों में ये दो जगह प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस। जब सिंगल माइनस रहता है तो उस केस में या तो दोनों आपके पॉजिटिव होंगे या दोनों आपके नेगेटिव होंगे, दोनों आपके सेम साइन के होने चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है और ये आपका -12 और -17 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x² -12x -17x +204 इज इक्वल टू 0। x कर लो कॉमन, तो x -12 -17 कॉमन कर लीजिए, तो x -12 इज इक्वल टू 0। देन x -12 और ये हो गया x -17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x की दो वैल्यू मिल जाएगी आपको, 12 एंड 17। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। x² +12x
माइनस 189। बताइए बेटा कितना आएगा आंसर, x की वैल्यू क्या क्या आएंगी यहाँ पे, फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है माइनस 189 है। चलो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो क्या है बेटा आपका 189, तो पहले कर लो साइड में, इनको क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं ना, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 6 जा, चलो लाना कितना है, लाना कितना है 12 है, कितना यहाँ पे, सही है बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आ गया, सही है। चलो लाना कितना है 12, यानी कि यहाँ पे देखो अगर हम कर दे इसको 3 3 जा 9 और इसको कर दे 3 7 या 21, लाना है प्लस 12, तो प्लस 21 और अगर माइनस 9 कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, प्लस 12 आ जाएगी। कर दिया हमने, इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9x माइनस 189 इज इक्वल टू 0। x कर लिया कॉमन तो x प्लस 21, माइनस 9 कॉमन कर लिया तो x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 9 एंड x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू एक बार 9 आ जाएगी और 1 टाइम्स आ जाएगा बेटा x की वैल्यू माइनस 21, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग करेंगे थोड़े से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के फॉर्मूले को पहले एक बार सीखेंगे कि करते क्या है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, फिर उनके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म को ही पिक करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का बेटा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, बोलो हाँ या ना, सही है क्या। तो हमारा बेटा यहाँ पे जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है उनको बेसिकली हम लोग बेटा मिनिमम 3 स्टेप को जरूर फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है बेटा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दे रखा है अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसी सेम नंबर से पूरे इक्वेशन में क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय बोथ साइड, a डिवाइडेड बाय बोथ साइड, सही है क्या, कर दिया डिवाइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना 0। पहला स्टेप क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप में करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में करेंगे कांस्टेंट टर्म फ्री ऑफ एक्स वाले टर्म को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो कर दीजिए ट्रांसपोज, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ट्रांसपोज होके कितना हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए। तो ये हो गया बेटा हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। एंड थर्ड स्टेप होता है बेटा हमारा एक्सिस, जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है ना, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है b अपॉन ए, बोलो क्या, x का कोफिशिएंट कितना है b अपॉन ए है, तो x के कोफिशिएंट को, तो कोफिशिएंट कितना है बेटा आपका b अपॉन ए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा बेटा b अपॉन 2a आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। x का कोफिशिएंट है b अपॉन ए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो b अपॉन 2a हो गया। अब क्या करेंगे, b अपॉन 2a के होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। स्टेप नंबर 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म को हमें ट्रांसपोज करना है। और स्टेप नंबर 3 क्या है, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके बोथ साइड हमें ऐड करना है, ठीक है। चलो कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर
और सेम चीज आप इधर भी ऐड कर देंगे तो b/2a का होल स्क्वायर, ये आ गया -c/a। ये आपका बेटा एक कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो साइन रहेगी वही साइन हम कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो लिखते हैं x माइनस b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए बेटा, b²/4a² माइनस c/a। एलसीएम ले लीजिए इसका तो कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac/4a² हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर है, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाके स्क्वायर रूट बना लेगा प्लस माइनस के साथ में। तो ये हो जाएगा बेटा आपका x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/4a² हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है ना। अब इस प्लस b/2a को भी ट्रांसपोज कर देंगे, 4a का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2a, सबको एक साथ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस b/2a ट्रांसपोज होकर कितना माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a, और ये बन जाएगा बेटा आपका फॉर्म बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a, और यहां से बेटा आ जाता है आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको हम लोग फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, उसका डेरिवेशन भी हो जाता है। मतलब जो नेक्स्ट टू टाइप है यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड, ठीक है, वो दोनों हम एक साथ हम लोगों ने कर लिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे अप्लाई करते हैं तो वहीं से हमें मिल जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी, है कि नहीं। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में 10th के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड करना, जीरोस फाइंड करना। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी पेस्ट मान लीजिए। गई बात समझ में आ गया। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हम लोग यहीं से कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसको बेटा यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टेप्स याद हो गए क्या। फर्स्ट स्टेप है बेटा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना। सेकेंड स्टेप है बेटा कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ट्रांसपोज करना, एंड थर्ड वन है आपका x के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर देना। ठीक है बेटा, चलो बात समझ में आ गई क्या। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए टॉपिक है हमारा, ले लो क्वेश्चन एक 2x² प्लस 12x और माइनस ले लिया हमने 5। ठीक है, क्लियर है बेटा। फाइंड द रूट्स या फाइंड द जीरोस या फिर सॉल्व फॉर x। चलो बताओ कितना आएगा। शुरू करें क्या, डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। पहला स्टेप क्या, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन में 2 से कर देंगे डिवाइड, है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। कर दूं क्या, आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। सही है क्या। अगला सेकेंड स्टेप क्या था, कांस्टेंट को ट्रांसपोज करना। तो -5/2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। सही है।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, x के कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 6 है, तो x के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करना, कर दो हाफ से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। अब फिर से सुनिए, थर्ड स्टेप था x के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड करना, यानी 3 का स्क्वायर आपको क्या करना है, बोथ साइड ऐड कर देना है, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर और 5/2 प्लस 3 का स्क्वायर। देखो 3 स्क्वायर हमने बोथ साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक फॉर्म बन जाएगा, प्लस है यहाँ पे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/2 प्लस 9, एलसीएम ले लो, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23 अपॉन हो जाएगा आपका 2, सही है क्या, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 23/2। एक बार आप ले लोगे x की वैल्यू पॉजिटिव और एक बार ले लोगे बेटा x की वैल्यू नेगेटिव, दो आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के कुछ और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के, फिर उसके बाद आ जाएंगे बेटा हम लोग अपने फॉर्मूला मेथड के भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे जो थोड़ा सा अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन बोलते हैं, जहाँ पे आपके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक में भी आता है और उसके बाद कुछ पोर्शन इसका पॉलिनोमियल में भी आता है, पढ़ना तो में है तो कोई बात नहीं, पॉलिनोमियल की जगह हम इसको यहीं पे पढ़ लेंगे, चलेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा नेचर ऑफ रूट्स की, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की b² माइनस 4ac की, जहां पे वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा बेटा नेगेटिव है तो वहां पे बेटा हमें नो रियल रूट्स मिलेंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो वहां पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपका टॉपिक रहता है कि इक्वल रूट के क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।